चाहूँगी। देखो ध्यान से, ये है रचना शर्मा, ये है नंदनी शर्मा, ये है अनु वाला, ये है कामनी शर्मा, ये है रिम्पी शर्मा, ये है अंजू वाला, और ये है शालू वाला, और ये है रक्षा गलियारू। तो इस फोटोग्राफ्स की खासियत ये है, देखो इन सब लड़कियों के हेयर स्टाइल मैंने करे हैं, सबके। इसका हेयर स्टाइल, इसका मतलब काफ़ी अच्छी, वो क्या कहते हैं इसको, बाल मतलब बालों को बनाने वाली एक अच्छा मेकअप शेकअप, मतलब मुझे पहले से ग्रूम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब का लुक मैंने उस दिन मतलब हेयर स्टाइल मैंने बनाया था। और देखो हम कितना मोटू थे, आई जस्ट लव इट। एंड या, मिस्ड यू एवरीवन। और जो हम आज हैं वैसे हम पहले नहीं थे, और जैसे हम आज हैं ऐसे हम आगे नहीं रहने वाले। ये तो लाइफ का मसला है ही। हाँ जी, तो ये है मेरा एक और नया ब्लॉग जो कि है मेरे स्कूल और कॉलेजेस की अच्छी यादों का, खूबसूरत यादों का। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने स्कूल और कॉलेज टाइम की फ़ोटो वाले एल्बम्स। और ये खास इसलिए है क्योंकि हमारे ज़माने में हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, हम अपनी हर एक्टिविटी को आप लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते थे जैसे कि आज होता है। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे फोटोग्राफर से अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाते थे ताकि हम अपनी यादों को सेफ रखें। और हम नहीं बल्कि हमारे कॉलेजेस और स्कूल में फ़ोटोग्राफर्स खुद आते थे, और वो खुद ही फ़ोटोग्राफ अच्छे अच्छे लेते थे, रैंडम हर तरह के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेते थे। बस हम उन्हें बाद में पे करते थे। और बताऊँ मैं, एक बंदे की एक एल्बम, दो दो एल्बम बन जाती थी। तो शुक्रिया उन फोटोग्राफर्स का जिनकी वजह से आज हम अपनी यादों को संजो पा रहे हैं, और हमारे स्कूल कॉलेजेस वालों का जिन्होंने अलाउ किया था फोटोग्राफर्स को। चलो देखते हैं मेरी इन खूबसूरत यादों को। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? और आज रक्षा गलियारू आप लोगों के लिए लेके आई एक बेहतर सी चीज़ मेरी लाइफ से जुड़ी हुई। मैं पिछले कल अपनी कुछ स्कूल और कॉलेज की एल्बम्स देख रही थी। तो जब मैं उन एल्बम्स को देख रही थी तो मतलब इतना अच्छा लगा ना, क्या बताऊँ। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस चीज़ को ब्लॉग में डालूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, और उन लोगों को भी बताऊँ जो मेरे इन फोटोज़ में, जो मेरे इन एल्बम्स में मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनको ये बताऊँ कि दैट आई मिस्ड यू सो मच एवरीवन। और वो क्या समय था, वो क्या टाइम था यार, और क्या लाइफ थी, और क्या जिया था हमने उन पलों को। तो उन्हें मैं ये बताना चाहूँगी। दूसरा, मैं आप सबको भी ये चीज़ें दिखाना चाहूँगी। और जो हम आज हैं वैसे हम पहले नहीं थे, और जैसे हम आज हैं ऐसे हम आगे नहीं रहने वाले। ये तो लाइफ का मसला है ही। लेकिन और हाँ, एक चीज़, हम 90s किड है। तो हमारे टाइम पे उस टाइम फ़ोन, सोशल मीडिया ये बहुत कम था, और हमने यूज़ भी नहीं किया था, बहुत लेट यूज़ किया था। जबकि आज तो सोशल मीडिया के कीड़े हैं। तो उस टाइम हम लोग फ़ोटोज़, मेमोरीज़ को कलेक्ट करने के लिए फ़ोटोज़ और एल्बम्स बनाते थे या फ़ोटो खिंचवाते थे। स्पेशल फ़ोटोग्राफर होते थे। और थैंक गॉड कि मैं हमीरपुर में पढ़ी, और वहाँ पे ये चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही मतलब सेफ करके रखते हैं। एक अच्छे से मेमोरीज़ को कलेक्ट करके रखते हैं थ्रू आउट हमारी एल्बम। तो आज मैं आपको कुछ अपनी यादों का, अपने अच्छे लम्हों का पिटारा दिखाने वाली हूँ। चलो चलते मेरे साथ। ओके, तो सबसे पहले इस वाले एल्बम को खोलते हैं जो मेरे घर वालों ने बनाई है, मम्मी पापा ने। ये उनकी है बेचारी, इसकी थोड़ी अभी हालात थोड़ी ख़राब है, लेकिन सबसे फर्स्ट पे ये वाली एल्बम आती है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं। ये मेरे ब्रदर वगैरह के हैं, इसको नहीं देखना है, हमें देखना है आगे, तो जहाँ पे मैं हूँ। तो ये है मेरे स्कूल टाइम की सिर्फ एक ही फ़ोटोग्राफ्स, और ये फ़ोटो जो है ये है 9th की। उस टाइम हम लोग 9th में थे, ठीक है। पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ, ये लड़की, ये दो गुद वाली, ये हूँ मैं, ठीक है। और ये है मेरे क्लासमेट, और देखो हमारे उस टाइम के शूज़, हमारी वर्दी, हमारी यूनिफॉर्म। और हम गांव में पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली देखो हमने फ़ोटो कहाँ क्लिक करा है, पेड़ के ऊपर। ये हमारे टीचर हैं, पीटीआई सर थे ये। और ये हमारे शास्त्री सर इन्हें कैसे भूल सकते हैं, ये हमारे मतलब सबसे बेस्ट टीचर थे, छोटू से आए थे उस टाइम पे ये, और आज भी काफ़ी मतलब एक्टिव है हर चीज़ में। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है इनसे स्टिल। और ये है मेरी गैंग, जो कि गैंग बोले क्लासमेट हमारे स्कूल टाइम के। और अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं हम, बहुत सभी लोगों की शादी हो गई है मुझे छोड़कर। और ये पीछे छोटू दिख रहा है इधर आपको
सुरेश, ये और हाँ, ये अभी जेई है भाई, अच्छे रैंक पे हैं ये सभी लोग, और हम अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ये अब अपने पतियों के साथ सेटल है, सभी लोग ऑलमोस्ट सेटल हैं। और ये है मेरी स्कूल की कुछ यादें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देख लो आप भी, मतलब हम हैं 90s किड, ओके। तो ये है हमारा कुछ स्कूलिंग का टाइम। कितना सुंदर है ना, क्या टाइम था ये, क्या टाइम था ये, क्या टाइम था यार। ये सच में लाइफ बहुत खूबसूरत है, जब पीछे मुड़ के देखते हैं कितनी सुंदर होती है। यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि लाइफ को जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बहुत सुंदर लगती है। और तब से मैंने ये चीज़ को मतलब अपने हर लम्हे को अच्छे से जीना शुरू कर दिया है, क्योंकि हो सकता है बाद में वही हमारा छोटा सा थोड़ा सा लम्हा हमारे लिए काफ़ी खास हो। तो इसलिए लाइफ को मैं फुल लॉन जीती हूँ। तो ये है मेरा स्कूलिंग का। चलो अब चलते हैं आगे। तो इस वाले एल्बम में ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब हमारे मतलब सभी भाई बहन के फ़ोटोग्राफ्स, यानी कि फैमिली और एल्बम है ये उस टाइम की। चलो अब चलते हैं मेरे वाली एल्बम पे। जी हाँ, तो अब मेरे पास दो एल्बम है, एक ये मेरे कॉलेज टाइम की, और ये है स्कूलिंग टाइम की। ठीक है, अब इनको खोलते हैं। और मेरे पास इन दो एल्बमों में मेरी सबसे खूबसूरत लम्हों की यादें मैंने सेव करके रखी है, जिन्हें मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। चलो, ये है देखो, +2 में हम कैसे हुआ करते थे, वारी वेलकम। और ये नृत्यांगना तो मैं बहुत हूँ, बहुत रही हूँ, क्या आप देख सकते हैं, नाचने में एक्सपर्ट। ये आप देख सकते हैं, मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगी मैं। जैसे ये स्कूलिंग टाइम, हाय। और ये लोग, बोलने का तात्पर्य मल्टी टैलेंटेड लड़की, मतलब हर कहीं हर किसी में घुस जाऊंगी, चाहे आए चाहे नहीं। ये फ़ोटो सेशन, ये देखें फ़ोटो सेशन हम लोगों का, स्पेशल फ़ोटो सेशन करते थे हम लोग फोटोग्राफ की शॉप में, स्टूडियो में जाके। ये देखिए, वही काजू। ये मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त लोग, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड उस टाइम की, अनीता कटोच। ऑलमोस्ट देखो आप, ये हमारी +2 की फेयरवेल है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ये था हमारा +2 में पहला टूर, जो कि गया था जलंधर, गोल्डन टेम्पल, बग्गा बॉर्डर, ये सब हमने देखा था। यहाँ पे हम पता नहीं कहाँ हैं, छोटू जैसे कहीं यहाँ हूँ मैं। तो बोलने का मतलब मेरा ऑल ओवर, जब से मैं हमीरपुर गई, पहले मुझे लगता था मैं क्यों गई, लेकिन अब लगता है कि मैं गई, बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं नहीं गई होती तो जो मैं आज हूँ मैं वो कभी नहीं होती। ये था बग्गा बॉर्डर, ये था जलंधर, कोई साइंस सिटी देखा था हमने, और गोल्डन टेम्पल देखा था उन दिनों में। फिर बहुत कुछ। ये है मेरे कॉलेज का वो फ़ोटो, जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी, और उस टाइम मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनी थी। तो ये उसकी मैं वो प्लेज ले रही हूँ, और ये मैडम भी कुल्लू से ही थे कहीं से। तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे एक अलग सी पहचान मिली उधर जाके, अच्छे से पढ़ाई हुई, क्विज़ के हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। ये मेरे एल्बम में कुछ, और मेरे मम्मी पापा, मेरी मासी, कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ्स इसमें और भी डालेंगे हैं बीच में। तो ऐसे, जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, तो भाई साहब हर बार नृत्य में हम फर्स्ट आते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए, ये है 10th का फ़ोटो। 10th में हम कुछ ऐसे थे। ये मेरा ब्रदर, मेरा यंगर ब्रदर, मेरी बुआ है ये। तो मतलब बहुत कुछ बदल गया अभी पहले से। ये मैं जब स्कूल ज्वाइन किया था, तो ये उस टाइम का फ़ोटोग्राफ से, बच्चों को लेके हम पिकनिक पे गए थे। ये बात का है, क्योंकि उस एल्बम में कुछ आगे पीछे की चीज़ें शफल हो गई हैं। तो ये जब कोई चीफ गेस्ट आते थे हमारे कॉलेज एंड ऑल में, ये है उस टाइम। ये फ़ोटोज़ आई थिंक सेकेंड ईयर, पता नहीं कब का है शायद। देखो इनोसेंसी, देखो मेरी भाई साहब कितने क्यूट और कितने भोले और कितने चौड़े मुंह वाले होते थे हम उस समय। मुंह तो अभी भी चौड़ा ही है फ़िलहाल। तो ये थे कुछ स्कूल टाइमिंग के, मिक्सअप है इसमें स्कूल कॉलेज सबके। और ये थे वो राकेश भैया जो उस टाइम प्रेसिडेंट बने थे, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी थी। ये दीदियाँ और ये वो सो। और ये सबसे अच्छा समय मैं बताती हूँ कैसे। ये था, नहीं ये नहीं था, ये था जो भी हमने एक
मतलब कॉलेज में होता था CCA समथिंग कुछ क्लास कंपटीशन कुछ होता था, तो ये उस टाइम का ग्रुप है जिन्होंने भी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट किया होता था, ये उसका फोटोग्राफ्स है। तो इतने सारे लोग थे हम जिन्होंने कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। ये हम हैं इधर पिंक 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 में, ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है। और जनरल जोरावर सिंह कॉलेज धनेटा हमीरपुर, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पढ़े हैं हम। और ये रही कुछ चीज़। अब नेक्स्ट एल्बम की ओर शफल होते हैं, बढ़ते हैं आगे। मज़ा आ रहा होगा आपका। कैसा लग रहा है? तो अभी तक मैंने आपको 2 एल्बम दिखा दी और अब तीसरी से दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को लगे होंगे। जैसे मैं कुछ एक बता देती हूँ। पहले मैं ऐसी थी पतली शतली, फिर हमीरपुर में गई, एकदम टेंशन फ्री हो गए, मर्जी का खाना पीना पहनना सब कुछ मिल गया, तो काफ़ी मस्त मौला होकर रहने लगे। तो ऑब्वियसली वेट गेन हो गया था मेरा काफ़ी ज़्यादा। और फिर एंड में मतलब बीच बीच में जब मुझे ऐसा एहसास हुआ 4-5 साल के बाद कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया, तो मैंने उसको थोड़ा मेंटेन करना शुरू कर दिया था। चलो दिखाते हैं अब आपको थोड़ा आगे की और क्या क्या चीज़ें हैं। ये है वो पिटारा अब और स्वीट मेमोरीज़ का। ये था फाइनल ईयर का, जब हम टूर में आए थे कुल्लू मनाली, और कुल्लू मनाली में ये फ़ोटोग्राफ्स हमने क्लिक करे थे। और मैं बता दूं तो यहाँ पे वो समय है जब मैंने अपना 3-4 kg मतलब लेस किया था। ये उस टाइम के बाद का है। पहले तो काफ़ी मोटी हो गई थी, फिर जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने कहा था मैं नृत्यांगना बहुत अच्छी हूँ। तो ये मनाली में पहुँचे थे हम, कुल्लू वाले कुल्लू ही पहुँच गए थे। और ये मनाली में कुछ फ़ोटोग्राफ्स, और ये मणिकरण में गर्म गुफा जो अंदर थी वैसे करके। और ये थी वो सबसे खूबसूरत पल। और बता दूँ मैं, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स लिए थे। और ये हमारी गैंग, ये है सुमित, ये है शम्मी, ये है दिलजीत, ये है राजेश भैया, ये है अमित भैया, ये है अंजू, ये है कामिनी। तो सभी के मुझे फ़िलहाल नाम याद है। और ये हैं हम मेरे प्यारे मतलब सब फेवरेट जो प्रोफेसर है, डॉक्टर राकेश शर्मा, और हिस्ट्री के प्रोफेसर थे ये उस टाइम पे। तो ये हैं कुछ टूर के फ़ोटोज़। ये मणिकरण में, हाँ मणिकरण में रुके थे हम फर्स्ट टाइम। और ये हमारी कुछ कॉमर्स की प्रोफेसर थी और मैडम में। और यहाँ देखो एक ट्विस्ट इस फ़ोटो में, ये आप गौर से देखें इस फ़ोटोज़ को, ठीक है हम सभी है। और अभी यहाँ पे मैं और सनी ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग साथ में इकट्ठे खड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं था। मैं काफ़ी दूर थी और ये काफ़ी इधर था, लेकिन फिर भी फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ने हक किया है। मतलब कुछ भी होता है कैमरा में। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए हम लोग बर्फ़ के बीच में भी घुस गए थे, लेकिन मेरे लिए तो चलो बर्फ़ नॉर्मल थी, लोगों के लिए बर्फ़ एक अलग ही चीज़ थी। और ये फ़ोटो मैं बताना चाहूँगी, देखो ध्यान से, ये है रचना शर्मा, ये है नंदनी शर्मा, ये है अनुवाला, ये है कामनी शर्मा, ये है रिम्पी शर्मा, ये है अंजू वाला, और ये है शालू वाला, और ये है रक्षा गलियारू। तो इस फोटोग्राफ्स की खासियत ये है, देखो इन सब लड़कियों के हेयर स्टाइल मैंने करे हैं सबके। इसका हेयर स्टाइल, इसका मैं काफ़ी अच्छी, वो क्या कहते हैं इसको, बाल मतलब बालों को बनाने वाली एक अच्छा मेकअप शेकअप, मतलब मुझे पहले से ही ग्रूम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इन सब का लुक मैंने उस दिन मतलब हेयर स्टाइल मैंने बनाया था। और देखो हम कितना मोटू थे। आई जस्ट लव इट। And yeah, missed you everyone. तो ये मनाली में है, ये भी ऊपर मनाली का है। ये पता नहीं कहाँ हम होटल में कुछ खा रहे थे, ब्रेकफास्ट समथिंग कर रहे थे। ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी मेरी शालू, और मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं गई थी इस टूर में। सबसे बड़ी बात ये, हर होटल के रूम में हम लोग तैयार होने के बाद फ़ोटो सेशन करते हुए, जैसे कि मैंने कहा मुझ में पहले से ही फ़ोटोज़ को क्लिक करने का बड़ा भारी एक क्रेज़ था जानवर। ये देखिए फिर हम अपने लगेज वगैरह उठा के होटल से बाहर निकलते हुए, और ये कौन सा होटल है पता नहीं, और ये तो हम फिर याक की सवारी करने लगे मनाली में आके। और ये मैंने 2 लोगों के फ़ोटोज़ लिए हैं उस टाइम पे, क्योंकि दोनों लोग बहुत ही खास है मेरे लिए। सुमित शर्मा जो आज हमारा रिलेटिव बन गया है फ्रेंड से, और ये सम्मी इरिटेटिंग पर्सन। तो कुछ यूँ हंसते खेलते नाचते गाते मेरे स्कूल और कॉलेज हमीरपुर से अच्छी तरह से 5 साल बीत गए। और ये दो
इन्हें नहीं बोल सकती, हम दोनों उस दिन बस में टूर से आते टाइम चीख रहे थे। इसका गला बैठ गया था, अंजू का गला बैठ गया था पूरी तरह से। और ये बस इसके फ़ोटोग्राफ्स। और हाँ, उसके बाद ये है वो उसमें जब हमने एनएसएस का 7 दिन का कैंप लगाया था। ये कॉलेज का है, स्कूल में भी लगाया था। ये एनएसएस टाइम की सारी चीज़ें हैं, एनएसएस टाइम की खुरापाती है। ये सेकेंड ईयर का जब हम एंकर बने थे। और ये कुछ, ये मेरी क्लासमेट ही है, नीलम। नीलम भूल गई मैं नाम, नाम भूल गई। शालू, नाम भूल गई। और ये प्रिंसिपल, ये बहुत अच्छे सर थे, अरविंद शर्मा। तो मतलब इनके जैसा ना कोई तब था, ना मुझे इसके बाद कोई मिला। इतनी अच्छी थिंकिंग थी, मतलब उस टाइम पे ही हम इनकी बातों से काफ़ी प्रभावित होते थे। यस, सो हियर आर मेरे दो दुष्ट लोग, ही शमी और सुमित। तो काफ़ी प्राइज़ लिए हैं ज़िंदगी में मैंने, लेकिन इन प्राइज़ का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्या बताएं। ये देखो, ये हम तीनों का ट्रायो था ये। और हमने उस दिन एंकरिंग करी थी, सेकेंड ईयर में थे हम, और हमने अपने सीनियर्स को फेयरवेल दी थी ये। और ये है वो एनएसएस का कैंप जिस दिन मुझे पैरों में लग गई थी और खून बह रहा था। उसके बाद भी हमने पूरा अपने ग्रुप में काम किया था। यादें। आफ्टर दैट देयर आर सो मैनी गर्ल्स। ये दीदियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, हमारे सीनियर हुआ करते थे। ये फ़िलहाल सीनियर नहीं है। और ये मतलब ये है मासी की बेटी फ़िलहाल। इसका मुझे उस दिन ड्रेस ना, माँ कसम, तब भी अच्छा लगता था और अब भी। और मैं इधर वही मतलब छपरी, पहले से ही लड़कों के जैसे रहती थी भाई साहब। ये देखिए इधर एंकर साहब। और ये है हमारा एनएसएस कैंप का कोई क्यूट सा फोटोग्राफ्स। और ये जैसे कि मैंने कहा, मैं काफ़ी अच्छी नर्तक थी, काफ़ी अच्छी पढ़ने वाली थी और काफ़ी खुरापाती लड़की थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वेट है वो किस लेवल पे है, चरम सीमा पर है। हमारा इतना बड़ा मुंह है, इतना बड़ा शरीर है, लेकिन धीरे धीरे हमें जब अनुभूति हुई कि हम बहुत मोटे हो रहे हैं तो हमने थोड़ा वेट मेंटेन किया। और ये है तब जब हम लोग घर आने वाले थे, हमीरपुर से मेरा टाइम ख़त्म हो रहा था। फिर हम घूमने गए थे उधर सदाशिव, ड्योढ़ सीधा। तो ये हूँ मैं पीछे छोटू जैसी, ये तब का है। तो इस तरह से ये हम पूरी फैमिली गई थी। और यहाँ देखो तब हम कितने मोटू थे, और ये मेरा यंगर ब्रदर उस टाइम पतला था। तो बस ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें थी। और जैसे कि ये मैं काफ़ी अच्छी नर्तकी थी। और ये जब मैं +2 में नया ड्रेस लेके आई थी, मेरे पैर देखो भाई, टैनिंग जो होती थी उस टाइम पे, ठीक है। और मेरी ये हड्डी तब भी दिखती थी और अब भी दिखती है, बहुत ज़्यादा दिखती है, कॉलर वॉन। और ऐसे 4-5 साल मैंने हंसते खेलते अपने कॉलेज में बिता दिए, अपनी स्कूलिंग टाइम बता दी। और उसके बाद फिर जैसे पढ़ाई वगैरह ख़त्म हुई, फिर हमने क्या स्कूल ज्वाइन। तो ये है उस स्कूल्स के कुछ फ़ोटोग्राफ जो कि मैंने अभी एल्बम में नहीं डाले हैं। और ये है रमा मैडम। तो ये वो समय था जब हमारा वेट ख़त्म हो गया था, क्योंकि फिर इस बीच में हमने बीएड वगैरह की जिसकी मेरे पास यादें नहीं हैं। तो वो टाइम काफ़ी वर्स रहा है मेरे लिए बीएड का, तो इसमें काफ़ी अप डाउन हुए हैं। तो उसके बाद फिर से जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो तब से लाइफ में थोड़ी फिर से अच्छी चीज़ें होने लगी। तो आप देख सकते हैं अभी मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। ये देखो तनु, कृष्णा, ये बच्चे हैं, ये गांव के बच्चे हैं, ये गांव की मैडम है। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसके बाद ये चीज़ें, आई थिंक ये मेरा फर्स्ट सेशन था जब ये लोग थे। इनको मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन ये उस टाइम का था जब मैं नई नई गई थी। तो ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर पतले हैं हम, यहाँ पे चमकाने लग रहे हैं। ये हम एक दिन बठाड़ गए थे, उस टाइम का शास्त्री सर की द्वारा फ़ोटोग्राफ्स लिया गया था। तो ये थी मेरी कुछ यादों का पिटारा जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। फिलहाल मैं पढ़ रही थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ये खुरापात सूझ गई। तो बताएं आप, कैसा लगा आपको मेरा यादों का पिटारा। और जो ऐसी बेहतर चीज़ें जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखी है, अब मेरे ये सीधे ब्लॉग में सेव रहेंगी। तो ये था मेरी यादों का पिटारा। और बता दूं, मैं जब सुबह पढ़ रही थी तो मुझे ये दिख गई थी, और मैंने बिना मुंह धोए कुछ भी करे बस वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बताओ कैसा लगा आपको मेरा ये यादों वाला सेशन। और
और मेरे जितने भी क्लासमेट थे, जो भी सारी चीज़ें मेरे पीछे में थी, उनके लिए ये कि यार बहुत याद आती हैं सारी चीज़ और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग साथ में थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं थी और वो हमेशा माइंड में रहेंगी, इधर रहेंगी, लेकिन ये थी वो जो हमने सिर्फ कुछ यादें सेफ रखी थी। तो ब्लेस्ड हूँ मैं आज की डेट में कि यहाँ से वहाँ निकली, फिर सारी चीज़ें हुई जो भी हुई, अच्छा लगा बहुत। और बताओ कैसा लगा आपको मेरा ये वाला यादों का पिटारा? और अच्छा लगा तो ज़रूर इसको और लोगों के साथ भी शेयर करो, और ख़ास करके अगर आपको लगता है कि मेरे इस पिटारे में कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं तो उनके साथ इसको शेयर करो। और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो। और दीजिए अब रक्षा गलियारे को इजाज़त, मिलूँगी मैं ऐसे ही कुछ और खास ब्लॉग में आपके साथ में। तब तक के लिए बाय, रखिए अपना ध्यान, टेक केयर।